आज के क्लास में हम लोग विशेष करके ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। इसको हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है, हिंदी में हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे ग्रीन हाउस किसको कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस कहते किसको है। कभी कभी हम लोग को देखने को जब कभी जाओगे तो एक खेत खलिहान में देखोगे एक इस तरह का बना हुआ तुमको मिलेगा, ऐसे रहेगा और ऊपर से ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा। देखा है कभी? देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अंदर में खेती बाड़ी होता है, मिलेगा देखने को कभी कभी। बहुत लंबा में प्लास्टिक का ऐसे घर के जैसा बना हुआ मिलता है जिसमें खेती बाड़ी किया जाता है, फल सब्जी वगैरह लगाया जाता है। तो ये ग्रीन यही हरित गृह होता है, यानी ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है हरित गृह का कि ये जनरली हमारा जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। टेम्परेचर ये तापमान को फल सब्जी के अनुरूप ढाल के रखता है। ये क्या करता है कि जैसे ठंड के दिन का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आया, इस घर के अंदर आ गया तो सूर्य के प्रकाश में गर्मी होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में गर्मी होता है। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसमें आया तो ये क्या होता है, ये इस तरह का बना हुआ रहता है कि प्रकाश तो आ जाएगा लेकिन इसका जो गर्मी है, प्रकाश का गर्मी जो होगा वो इसके बाहर नहीं जा सकता है, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक, तो ये इसके अंदर आ गया और इधर इसका जो है तापमान वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो क्या होता है कि बाहर तो ठंड है, बाहर क्या है, ठंड है, और इसका टेम्परेचर अंदर क्या है, जैसा हमको सब्जी या फसल के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होगा, तापमान की ज़रूरत होगा, वैसा इसके अंदर हम लोग क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये ठंड के मौसम में भी जो ठंड में नहीं होगा सब्जी वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सब्जी वगैरह लगाए ठंड में तो उसको पाला मार दिया, ठंडा मार देता है ना, जल जाता है फसल। तो अगर हम लोग ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करें तो इसमें ज़्यादा ठंडा होगा ही नहीं, है ना, ज़्यादा ठंड होगा ही नहीं। जब ज़्यादा ठंड नहीं होगा तो उसको फसल को पाला वगैरह नहीं मारेगा, है ना, तो नहीं मारेगा तो हमारा फसल होगा, अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इसी को कहते हैं जो अंदर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया है, कोई भी किसान इसको लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। कुछ इस पर सब्सिडी होता है, कुछ तुमको पैसा लगाना पड़ेगा और कुछ सरकार तुमको लगाने के लिए देता है। ठीक है, ग्रीन हाउस समझ में आया। अब इसके प्रभाव तो हम लोग देखें कि इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे आएगा इसका अंदर का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ते जाएगा। ठीक है, मेंटेन रहेगा। तो ये जो ग्रीन हाउस है इसी से शब्द हमारे पृथ्वी के लिए भी हुआ है। पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारा जो पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ क्या है, गैस भरा हुआ है। गैस भरा हुआ है कि नहीं है, ये है पृथ्वी हमारा। ठीक, ये चारों तरफ इसका गैस भरा हुआ है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनेक तरह के गैस इसमें भरा हुआ है। क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट जब पृथ्वी की तरफ आता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ आता है तो आने के बाद हम बताए थे, लाइट हम जब पढ़ाए थे या आगे फिर से क्लास हम लेंगे तो लाइट में हम बताए थे, प्रकाश में, कि कोई भी लाइट जब आता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, वापस जाता है ना। ऐसा करके हम बताए थे कि लाइट जैसे आया और यहाँ से वो वापस चला जाता है टकराने के बाद, है ना।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि सूर्य का प्रकाश आया, पृथ्वी के आने के बाद इसको पृथ्वी को हीट किया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या किया, हीट किया, गर्म किया पृथ्वी को। तो हीट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, हमेशा गर्म हवाएं जो होती है वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ये हीट हुआ, ठीक है, इसका प्रकाश भी वापस जाना चाहे, तो ये जो गैसेस है ना, गैस जो भी है वो उसको अंतरिक्ष में यानी बाहर पृथ्वी के वातावरण के बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, नहीं जाने देता है। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा और हीट हुआ और इसका कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट करके वापस जाना चाहता है, लेकिन इसके ये गैसेस जो है वो गैस वो उसको बाहर नहीं जाने देता है। जब नहीं जाने देता है तो क्या होगा कि इसके पृथ्वी का वातावरण क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। अगर ये गैसेस नहीं रहेंगे तो इसका हीट जो है वो सारा बाहर निकलता चला जाएगा, ठीक है, सारा बाहर निकलता चला जाएगा, पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो जाएगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, समझ लो कि ये बर्फ़ का पृथ्वी बन जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये गैसेस क्या होता है कि टेम्परेचर को रोक के रखता है, ठीक है, तापमान को रोक के रखता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है वो बना हुआ रहता है। ठंड के दिन में तो ठंडा होता है, क्योंकि उसका तो दूसरा कारण है कि सूर्य जो पृथ्वी से दूर चला जाता है, इसके कारण। लेकिन गर्मी तो उस समय भी हम लोग को लगता है कि जब धूप निकल जाता है, अच्छा तो है ना। तो समझ में आया। तो ये गैसेस जो है वो रोक के रखता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। तो देखो, तो दोनों सेम है कि नहीं, लगभग, है ना। ये इसमें जो प्लास्टिक का ये है वो इसको रोक के रखता है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ जो गैसेस है वो इसको गर्मी को रोक के रखता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पृथ्वी के लिए फ़ायदेमंद भी है, ठीक है, फ़ायदा है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी ठंड हो जाती, गर्म नहीं रह पाता, ठीक है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। कब ज़्यादा हो गया? जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया। अगर ऑक्सीजन था तब तक तो ठीक था कि ये जितना हमको टेम्परेचर चाहिए था उसके अनुसार मेंटेन करके रखे हुए था। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा तो जितना भी प्रकाश आ रहा था एकदम पूरा का पूरा अंदर ही रखने लगा, बाहर नहीं जाने दिया टेम्परेचर को, ठीक है। तो साथ साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CFC गैसेस बढ़ा वायुमंडल में, तो ये बताए थे कि ये जो ओजोन लेयर है, बाहर का जो परत ओजोन लेयर है वो कहीं पर क्या हो गया, पतला हो गया, और कहीं पर क्या हो गया, मोटा है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, छेद हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि सूर्य का जो परावैंगनिक किरण है, अल्ट्रावायलेट रे, जो खतरनाक है इंसानों के लिए और पृथ्वी के लिए, वो भी इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और वो पृथ्वी को और ज़्यादा हीट करते जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा हीट करते जा रहा है, जिसके कारण देखोगे कि मौसम परिवर्तन जो है वो अजीब तरह से हो गया। ठंडा में गर्मी लगता है, गर्मी में ठंडा होता है, जब बरसात नहीं होना चाहिए, वर्षा नहीं होना चाहिए, तब वर्षा होने लगा, है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वगैरह बढ़ा, तब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया, है ना। ये अब हमको क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया कि क्या होता है, ठीक। तो इसी का डिफिनेशन देखो यहाँ पर हम लिखें कि वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा रहा है, सब उसी के अंदर रह जा रहा है ना। तो जैसे जैसे इसी के अंदर रहेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं ना। अब देखो इसके कुछ दुष्परिणाम हैं। दुष्परिणाम क्या क्या है वो चीज़ देखो। तो कहता है सबसे पहले इसमें क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगा। बिल्कुल सही बात। पहले के अपेक्षा अभी हम लोग के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है। ठंड में भी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक। दूसरा कहता है कि ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना। ध्रुव, पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ठीक है, ऐसे जो है पृथ्वी का ध्रुव जो होता है वहाँ पर क्या होता है, बर्फ, वहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है, जिसके कारण वहाँ पे बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमा हुआ रहता है ना। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है वातावरण का, तो बर्फ जो है वो पिघलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर वही बड़े बड़े चट्टान, जो बर्फ़ का चट्टान होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। पहाड़ जितना हम लोग का पहाड़ होता है ना, पहाड़ी जैसा उतना बड़ा बड़ा चट्टान होता है। और वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ बर्फ़ का बना हुआ रहता है, और वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो पिघल रहा है तो इसका नुकसान होगा। तो पिघलने से क्या नुकसान होगा कि समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि हो गया। मतलब कि यहाँ से पिघलेगा बर्फ, तो पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, है ना, समुद्र में जाएगा। और समुद्र में जब जाएगा तो समुद्र का जल स्तर जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, है ना, उसका जल स्तर बढ़ेगा। अब जब जल स्तर बढ़ेगा तो पानी धीरे 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 कहाँ जाएगा, शहरों में घुसेगा। यानी कि पूरा पृथ्वी जो है वो पानी से भर जाएगा अगर सारे ग्लेशियर पिघल गए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना दुष्प्रभाव है ना। और हम लोग वायु प्रदूषण करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक। सब फिर कहेंगे, फिर हम लोग मछली बन जाएंगे, पानी पूरा पृथ्वी में भर जाएगा, हम लोग तैरते रहेंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा हम लोग की तरफ पानी पड़ता है तो कितना मुश्किल हो जाता है। और सोचो कि पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा तो जीवन, जो इंसान का अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले से नहीं सचेत रहें तब तक मुश्किल हो जाएगा, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है। जब वर्षा होना चाहिए तब वर्षा नहीं होता है, जब ठंड पड़ना चाहिए तो ठंड नहीं होता है, गर्मी, जब फसल के लिए गर्मी की ज़रूरत है तो गर्मी नहीं होगा, उस समय पानी पड़ जाएगा। तो ऐसा नुकसान होने के कारण कृषि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम लोग भी आसपास देखते होंगे कि कुछ फसल लगाए और पानी पूरा पड़ गया, सब फसल गल गया। जैसे गेहूं के समय, हम लोग के समय इसी साल न हुआ जी कि गेहूं फसल हम लोग रोपे हुए थे, काटे, और क्या हुआ कि जब उसको कटाई का आया, थ्रेशर में काटने का, तो उसमें पूरा पानी पड़ने लगा, तो फसल क्या होगा, नुकसान होगा। तो कृषि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे दुष्प्रभाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ठीक। तो हम लोग को चेतना चाहिए कि इस जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं रुका तो ये नुकसान रुकने वाला नहीं है और धीरे धीरे ये ख़त्म होते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ये था वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही आ रहा था, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण होने के कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। और साथ में ध्वनि प्रदूषण को देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कौन कौन से उसके कारक है, क्यों होते हैं और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।